डीमन स्लेयर सीजन 4 में आपने ये वाला लेजेंडरी सीन तो देखा ही होगा हमारे हासिरा ट्रेनिंग आर्क का, जहां पर हमारा जो टेनगेन होता है वो हमारी काग्या की बीवी का ऑर्डर लेके आता है कि जितने भी हासिरा है वो अदर्स डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग देंगे। तो वहां पर सभी हासिरा मान जाते हैं हमारे डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग देने के लिए, पर वहां पर हमारा एक बंदा होता है हमारा सैड बॉय ग्यू तोमियो का, जो नहीं मानता है। वो वहां से उठ के वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर गर्म तंदूर पे बैठा हमारा सानेमी गुस्से में आ जाता है बिकॉज उसको ये ग्यू का एटीट्यूड चुभने लगता है। हमारा सानेमी को ये वाला एटीट्यूड ग्यू का पसंद नहीं आता एंड वो चिल्लाता है, अबे साले बहरा है क्या? अबे बहरा है क्या? इसके बाद भी हमारा जो ग्यू होता है वो सानेमी को इग्नोर कर देता है, जिससे हमारा सानेमी और ज्यादा भड़क जाता है एंड वो चढ़ जाता है हमारे ग्यू के ऊपर। पर मित्सुरी हमारे सानेमी को रोकती है, पर वो मित्सुरी की नहीं सुनता। और तभी हमारा अंधा हल्क ताली बजा देता है। आई मीन हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट हासिरा ग्यूमी हमारा ताली बजा देता है एंड उसके ताली और एंड प्रेजेंस इतना होता है कि हमारे जो सानेमी होते हैं उसके गोटे उसके मुंह में आ जाते हैं। एक बार आप सानेमी का चेहरा देखो, कोई कह सकता है कि ये बंदा जो किसी से नहीं डरता वो एक ताली से डर गया। और तभी सानेमी हमारा रुक जाता है। पर व्हाट इफ अगर वहां पर हमारा ग्यूमी ताली नहीं बजाता, या तो कह लो कि व्हाट इफ अगर वहां पे ग्यूमी नहीं होता हमारे हासिरा कैंप के अंदर, तो क्या हमारे अदर हासिरा इनको रोक पाते या फिर ये लड़ लेते आपस में। मित्सुरी जो कि पहले से ही उनको रोकने का ट्राई कर रही थी, पर सानेमी उसकी नहीं सुनता। ओवन है जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन मर रहा है। वो आराम से अपना दूर बैठ के एंजॉय करता फाइट को। टेनगेन जो कि हाँ एंट्री लेता, पर वो भी हमारे सीरियस मैटर में नहीं आता बिकॉज सीरियस मैटर में पढ़ना उसका स्टाइल नहीं है। फिर आता है हमारा मोइचिरो, जिसको पता भी नहीं चलता कि कब फाइट शुरू हुई और कब खत्म हुआ बिकॉज ये बंदा अपने डिसीजन को काफी लेट लेता है। फिर बचा हमारा रेनगोकू, जो कि हमारा उस समय नहीं था बिकॉज वो हमारे मुगन ट्रेन के आर्क में मर गया था। अगर रेनगोकू वहां पर होता तो डेफिनेटली वो फाइट को रोकता। तो हमने देख लिया कि जो हमारे अदर हासिरा होते वो भी हमारे सानेमी के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस फाइट को रुकवाने का दम हमारा बस एक ही बंदा रखता था, वो था हमारा ये अंधा हल्क, जो कि हमारा उस फाइट को रोक भी देता। पर क्या होता अगर ये बंदा हमारे हासिरा कैंप में नहीं होता? तो देखो इन दोनों की फाइट कंफर्म हो जाती बिकॉज जो हमारा सानेमी था वो काफी ज्यादा भड़का हुआ था हमारे ग्यू पे एंड जो हमारा ग्यू था वो अपने इग्नोर मोड ऑन करके बैठा था। ग्यू का ये इग्नोर मोड उसको इतना भयानक तरीके से चुभ रहा था कि बस फाइट की चिंगारी वहां पर जली रही थी। जो हमारा सानेमी है वो काफी गुस्से वाला इंसान है, तो वो सबसे पहले हमारा स्वॉर्ड या फिर पंचेस से स्टार्ट कर देता फाइट को। पर जो हमारा ग्यू है वो हमारा शांत बंदा है, पर वो फिर भी हमारा वाटर ब्रीथिंग का मास्टर है, तो फिर वो हमारे सानेमी के अटैक को जरूर काउंटर कर देता। और फिर हमारी स्टार्ट हो जाती हासिरा वर्सेस हासिरा बैटल। ट्रेनिंग कैंप का एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है बिकॉज यहाँ पर हमारे अदर डीमन स्लेयर उनसे इंस्पायर्ड होने आए थे। वो देखते हैं कि हमारे जो हासिरा है वो खुद ही लड़ रहे हैं, तो फिर उनका मोरल खराब होता है और वो डीमन स्लेयर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दोनों हासिरा आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर हम किससे सीखेंगे। फिर तभी हमारे डीमन स्लेयर कॉप्स जो था उसमें डिवीजन होने लगता है। कुछ लोग हमारे सानेमी की साइड चले जाते हैं जो कि हमारे एक्शन को जस्टिफाई कर रहे होते हैं एंड कुछ लोग हमारे ग्यू की तरफ चले जाते हैं जो कि हमारे कामनेस को जस्टिफाई कर रहे होंगे। एंड इसका इंपैक्ट हमारे मुजान पे पड़ेगा बिकॉज जो हमारा मुजान है उनको मारने के लिए इनकी जो यूनिटी थी वो बिगड़ जाएगी एंड मुजान के साथ फाइट में इनकी यूनिटी होगी वो वीक हो जाएगी। इतनी सारी कंफ्लिक्ट देखने के बाद हमारे हासिरा इंटरफेयर करते हैं एंड वो भी कुछ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी जो मित्सुरी है वो हमारे फाइट के बीच में आके इमोशनल कुछ अपील करती, पर सानेमी हमारा फिर भी नहीं रुकता। ओबनाई जो हमारी फाइट में इंटरफेयर करके हमारी फाइट तो रुकवाता, पर वो हमारी पूरी तरीके से फाइट को नहीं रोकता। टेनगेन जो कि हाँ वो भी हमारे ट्राई करता है फाइट को रुकवाने में, पर उसकी भी हमारी सानेमी नहीं सुनने वाला। मोइचिरो को ये सब पता चलता है कि इतनी बड़ी कंफ्लिक्ट हो चुकी है, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। प्रॉब्लम अगर और ज्यादा बढ़ती तो हमारी उबयासी की फैमिली को इंटरफेयर करना पड़ता, जहां पर हमारा काग्या उबयासी आता है एंड इन दोनों की फाइट को रुकवाता है, जिससे हमारे हासिरा की पर्सनैलिटी एंड उनकी यूनिटी पे गलत इंपैक्ट पड़ जाता। और जब हमारा काग्या इंटरफेयर कर देता तो मोस्ट प्रोबेबली किसी ना किसी को सस्पेंड होना पड़ता या फिर कोई ना कोई पनिश्ड होता बिकॉज जो हमारी डीमन स्लेयर कॉप्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ग्यू या सानेमी इन दोनों में से कोई ना कोई सस्पेंड हो जाता या फिर किसी ना किसी को पनिश्ड मिल जाता, और ये काफी ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज करता हमारे मुजान बैटल में बिकॉज जो हमारा ट्रेनिंग होता है हमारे डीमन स्लेयर की वो काफी ज्यादा लेट हो जाती है एंड वो मुजान से लड़ने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुए होते। एक ताली ने बस इन दोनों की फाइट नहीं रुकवाई बल्कि उन्होंने डीमन स्लेयर कॉप्स की यूनिटी को बचाया। अगर ग्यूमी ने वहां ताली नहीं बजाई होती तो शायद हमारा हासिरा ट्रेनिंग आर्क वहीं पे खत्म हो जाता। तो देख रहे हो हमारे अंधे हल्क की पावर, उसने एक ताली में हमारे सानेमी जैसे गुस्सैल आदमी के गोटे सुखा दिए। तो आज की इस वाली वीडियो में इतने, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।